मन ही है जो सोचता है, कल्पना करता है, प्यार करता है और नफरत भी। लेकिन मन सबसे ज्यादा डरता है अगर कोई उसे पढ़ ले। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो रहस्य से भरी है, जो विज्ञान और प्राचीनता के बीच से निकल कर आई है, जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का मन पढ़ सकते हैं। ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, ये कला है जो धीरे धीरे आपकी आंखों को इस काबिल बना देती है कि आप झूठ और सच में फर्क महसूस कर सकें, बिना बोले, बिना कहे। एक बार एक युवक था, बहुत समझदार पर अकेला। उसे लगता था कि दुनिया उसे समझती नहीं। एक दिन वो एक बूढ़े ज्ञानी से मिला। उसने पूछा, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बूढ़ा हंसा और बोला, क्योंकि उन्हें यकीन है कि तुम सुनते तो हो पर देखते नहीं। क्योंकि अगर तुम देखने लगो तो उनके मन की परछाइयां भी तुमसे नहीं बचेंगी। और फिर बूढ़े ने उसे 3 रहस्य बताए, वही रहस्य जो आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये रहस्य हैं, इन्हें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें जीना पड़ेगा। बूढ़ा बोला, पहला रहस्य है कि चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। हर इंसान का चेहरा एक दर्पण है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका चेहरा सच बोल देता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की। उसका माइक्रो एक्सप्रेशन फिसल ही जाता है। ये इतने तेज होते हैं कि एक पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी नजर प्रशिक्षित हो तो तुम उसे देख सकते हो। जब कोई खुशी जताता है पर उसकी आंखें ठंडी होती हैं, समझ लो वो मुस्कान नकली है। जब कोई गुस्सा छुपा रहा होता है तो उसका जबड़ा कसा होता है, नाक सिकुड़ती है, आंखें छोटी होती हैं। और जब कोई डर रहा होता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं, सांसें हल्की हो जाती हैं। बूढ़ा कहता है, इन संकेतों को पकड़ो, क्योंकि चेहरा वो बोलता है जिसे मन छुपाता है। फिर युवक ने पूछा, और दूसरा रहस्य? बूढ़ा बोला, शब्दों के पीछे छुपा सच। हर इंसान जो बोलता है वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा होता, वो अपने मन की भाषा खोल रहा होता है। कोई कहता है मुझे लगता है, कोई कहता है मैं सोचता हूं, कोई कहता है ऐसा दिखता है। ये केवल वाक्य नहीं है, ये उनके सोचने की शैली है। जो कहता है मुझे लगता है, वो एक भावना प्रधान व्यक्ति है। जो कहता है मैं सोचता हूं, वो तार्किक है। और जो बार बार दिखता है, कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो जाए जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वो कल्पनाशील है। बूढ़ा कहता है, जब तुम ये समझ लोगे कि सामने वाला किस भाषा में सोचता है, तब तुम जान लोगे कि वो किससे डरता है, क्या छुपा रहा है और किससे प्रभावित होगा। अब युवक सोच में पड़ गया। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो दरवाजा है किसी के भीतर जाने का। अब आया तीसरा रहस्य, और ये सबसे रहस्यमय था। बूढ़ा बोला, ऊर्जा को पढ़ो, क्योंकि ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई कमरे में घुसता है और तुम्हें अचानक बेचैनी होने लगती है, या किसी से मिलकर बिना बात किए ही अपनापन महसूस होता है, तो ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये उनकी ऊर्जा है। हर व्यक्ति एक कंपन छोड़ता है। तुम उसे न देख सकते हो, न छू सकते हो, लेकिन महसूस कर सकते हो। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास जाकर ऐसा लगता है जैसे कुछ चिपक गया हो, कुछ भारी सा। और कभी कभी कोई शांत बैठा हो, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रकाशमय होती है कि मन प्रसन्न हो जाता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपनी ऊर्जा को शांत कर लोगे तो दूसरों की ऊर्जा को पढ़ना आसान हो जाएगा। अब युवक तैयार था। उसके पास 3 शक्तियां थीं। पहली, चेहरा पढ़ने की कला। दूसरी, शब्दों के पीछे की सोच को सुनने की शक्ति। और तीसरी, ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता। अब वो साधारण युवक एक ज्ञानी बन चुका था, क्योंकि अब वो केवल लोगों से नहीं मिलता था, वो उन्हें समझता था। उनके डर, उनकी इच्छाएं, उनका अहंकार और उनकी पीड़ा, सब कुछ उसके सामने नग्न थे। और यही है मन पढ़ने की असली कला। जब तुम इसे सीख जाते हो तो लोग तुम्हारे सामने असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें देख नहीं रहे, बल्कि उनके भीतर घुसकर सब कुछ पढ़ रहे हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो इन रहस्यों को सिर्फ जानने नहीं, जीने के लिए? अगर हां, तो अभ्यास शुरू करो। रोज, हर बातचीत में, हर निगाह में, हर शब्द में, हर चुप्पी में। क्योंकि जो मन पढ़ना सीख जाता है, वो केवल दूसरों को नहीं जानता, वह स्वयं को भी पहचान लेता है। और यही है असली शक्ति।